नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म निकले हुए हैं। फॉर्म 10 अक्टूबर को निकल गए थे और 22 अक्टूबर फॉर्म को भर कर जमा करने की अंतिम तिथि है और उसके बाद 28 अक्टूबर को कंप्यूटराइज ड्रॉ की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा। और उसी ही दिन आप अपने घर बैठे मोबाइल की मदद से दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट जो कि है www.edudel.nic.in पर रिजल्ट को देख भी पाएंगे। और उसके अगले दिन से ही बच्चों की दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत भी हो जाएगी। बच्चों के दाखिले भी आप अगले ही दिन से जाकर करवा सकते हैं। और मैंने आपको मोबाइल नंबर भी बताया था जिस पर कॉल कर आप अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं, जो कि है 9818154069 9818154069 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। याद रखिएगा, शनिवार और रविवार को यह मोबाइल पर फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यह शनिवार और रविवार को बंद होगा। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र पर ही आप यहाँ बात कर सकते हैं, वो भी सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में ही। 10 से पहले और 5 बजे के बाद, सुबह 10 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद भी आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ फ़ोन मिलाएंगे आप बार बार आपको मिलाना पड़ेगा क्योंकि एक ही नंबर है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग बात करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक बार फिर से उम्र का आंकलन बताना चाहूँगी कि नर्सरी में दाखिले के लिए 3 से 7 वर्ष के बीच की उम्र होनी चाहिए, केजी में दाखिले के लिए 4 से 8 के बीच की और कक्षा पहली में दाखिले के लिए 5 से 9 के बीच की उम्र बच्चे की होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बच्चे की उम्र जो है उसका आंकलन आप 31 मार्च 2024 पर रख कर लगाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आज की तिथि में हमारा बच्चा इस उम्र का है और फॉर्म अभी निकले हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आज की तिथि में बच्चे की उम्र का हिसाब नहीं लगाना है। बच्चे की उम्र का हिसाब आपने 31 मार्च 2024 के पर रखकर लगाना है और तब आपको देखना है कि जो मैंने आपको उम्र बताई है क्या उसके हिसाब से आपका बच्चा दाखिले के लायक है कि नहीं। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कागजात क्या चाहिए होंगे। तो कागजात आमतौर पर वही चाहिए होते हैं, माता पिता का आधार कार्ड चाहिए होता है, दूसरा आपको घर के पते का प्रमाण पत्र चाहिए होता है, तीसरा आपको बच्चे की दिव्यांगता से जुड़ा कागजात चाहिए होता है जिसमें दिव्यांग बच्चों की श्रेणी के तहत आवेदक के पास सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि RPWD एक्ट 2016 के तहत जारी मूल्यांकन दिशा निर्देशों में उल्लिखित है। और साथ ही अगर बच्चा नर्सरी में दाखिला ना लेके केजी या क्लास 1 में दाखिला ले रहा है तो वसूल वाले दाखिले के समय पिछले साल के रिपोर्ट कार्ड भी आपसे मांग सकते हैं। तो आमतौर पर मोटे तौर पर यही कागजात मांगे जाते हैं, जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी कॉपी मांगेंगे। तो मोटे तौर पर आपके घर के पते से जुड़ा, बच्चे की दिव्यांगता से जुड़ा, बच्चे की उम्र से जुड़ा कागजात यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट या उससे संबंधित और जो कागजात हैं उनमें से कोई मांगा जा सकता है। तो यही कागजात मांगे जाते हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कागजात नहीं मांगे जाते। तो कागजात के लिए आपको कन्फ्यूजन होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म कैसे भरना है इससे जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मैं पहले आपके लिए बना चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को देखिए, फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरना बहुत आसान रहेगा, घर बैठे आप फॉर्म भर पाएंगे। आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आप नहीं भर पा रहे तो आप किसी घर के नज़दीकी साइबर कैफ़े जाकर फॉर्म भरवा लीजिए। और जितने भी लोग सबकी शिक्षा को देख रहे हैं जिनके अपने साइबर कैफ़े हैं या फिर वे वहाँ काम करते हैं, याद रखिएगा आपके पास वे लोग फॉर्म भरवाने के लिए आ रहे हैं जिनके पास खुद कहीं ना कहीं आय के साधनों की कमी है, तभी वे अपने बच्चों का दाखिला RT कैटेगरी के माध्यम से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कृपया करके उनसे ज़्यादा दाम मत लीजिए। अगर आप सही दाम, उचित दाम लेंगे तो एक बार आपके पास वे आए और आसपास सभी लोगों को बताएंगे कि वे उचित दाम लेते हैं और फॉर्म भरते हैं, तो आपके पास बहुत सारे और लोग भी आएंगे। और जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी कि अब 22 अक्टूबर दूर नहीं है। 22 अक्टूबर जो कि मंगलवार ही फॉर्म को भरकर जमा करने की अंतिम तिथि है, उसके बाद आप फॉर्म को जमा भर कर जमा नहीं कर पाएंगे और 28 अक्टूबर को रिजल्ट निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी और आप यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे जिनके बच्चे दिव्यांग हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ इजाजत दीजिए। नमस्कार।